अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज 8 मार्च सन 2019 है। आज इंटरनेशनली तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर औरतों का दिन मनाया गया। इस दिन का ऑर्डर जो है वो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने दिया था। इसके पीछे मेन पर्पस ये था कि पूरी की पूरी दुनिया में औरत को आज़ादी राय का हक दिया जाए, और दूसरा कि जो उसके खिलाफ जो भी काम होते हैं, हिरासमेंट होती है, रेप होता है, इसके जो केसेस हैं इन सब पर नजर सानी की जा सके और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जा सके। पूरी दुनिया में औरतों ने रैलियां निकाली, प्ले कार्ड का मुजाहरा किया, जिसमें अच्छे अच्छे अकवाल वगैरह सुनने में मिलते हैं। जैसे कि एक कॉल ये भी लिखा हुआ देखा, काफी खुशी हुई कि किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम एक मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा माशरा दे दूंगा। तो इस तरह की चीजें भी देखने में आई। तो वही हमारे पाकिस्तान में चंद खवातीन ने इसी चीज को बिल्कुल नेगेटिव वे में अंजाम दे दिया कि जहां पर उन्होंने भी रैली निकाली और प्ले कार्ड निकाले और उसमें इंतहाई गलीज तरीन बातें लिखी हुई थी, जिनमें से एक ये थी कि मैं खाना तो गर्म कर दूंगी मगर बिस्तर गर्म नहीं कर दूंगी, बिस्तर गर्म नहीं करूंगी, मुझे टायर बदलना आता है, मैं कोई लॉलीपॉप तो नहीं हूं। लो मैं सही से बैठ गई और वहां पर एक औरत की तस्वीर बनाई हुई थी जिसका फीमेल ऑर्गन बिल्कुल ठीक तरीके से वाज़ेह हो रहा था। यूं ही चंद ऐसी बातें थी जो मैं शायद कहने उसका मैं अपनी जबान पे लाना भी मुनासिब नहीं समझता। तो मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि न जाने क्या हो गया हमारी आजकल की खवातीन को, कि आप ये बात जान लीजिए कि आपका जो ताल्लुक है वो इस्लाम के साथ है, और इस्लाम ने औरत को एक बेहतरीन मकाम दिया है। उससे बेहतर मकाम दुनिया का कोई रिलीजन नहीं दे सकता। ये मैं बात पूरे के पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आप कंपैरिजन ऑफ रिलीजन की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए और आप उसमें विमेन का चैप्टर खोल लीजिए, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए वो किसी ने नहीं दिए। इस्लाम जब आया था तो उस वक्त औरत जो है वो मार्केट में बिका करती थी। औरत की कोई आबरू की कोई कीमत नहीं थी, औरत का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता था। जो माँ होती है ना, माँ जिसे आज इतना बड़ा मकाम दिया गया है, वो विरासत में बटा करती थी। जब तक वो जिंदा है अपने बच्चों के अंदर बटती रहेगी। इस्लाम आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने सही मानों में औरत को उसके हुकूक दिए, औरत के हुकूकों को जिंदा किया, बतलाया कि औरत जो है वो माँ भी होती है, माँ के दर्जे को बाप के दर्जे से ऊंचा करार देती है। इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया, मगर उसी औरत ने जो उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, आज जो प्ले कार्ड निकाले वो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ थे। जिनमें से एक प्ले कार्ड का मफहूम कुछ इस तरीके से था जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत के भी खिलाफ जा रहा था। हो सकता है कि उन खातून से ये बात लिखने में उनका जहन इस तरह मुंतकिल ना हुआ हो कि कुरान में कोई एक आयत भी है कि जिसकी मैं मुखालफत करनी हो, मगर मैं ये बात नहीं कर रहा कि उस पर क्या हुक्म लगेगा। मैं सिंपली ये बात कर रहा हूं कि हमें ये देखना समझना चाहिए कि हम जिस माशरे में पनप रहे हैं, हम जिस माशरे में सांस ले रहे हैं, वो माशरा जिस बिना पर हमें मिला है, हम उसके अंदर रहकर क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो आखिर में एक मैसेज यही देना चाहूंगा तमाम बहनों को कि आप इसे हर तरीके से हटा भी देना। आप अगर सिर्फ यही देख लेंगे, अगर किसी को ये बात सुन के बुरा लग रहा हो, अगर एज इट इज यही प्ले कार्ड लेकर इसी लिबास में आपकी बेटी या आपकी माँ खड़ी होती तो तब आपको कैसा महसूस होता। अगर आप उस वक्त भी आज़ादी राय महसूस हो रही होती और वहां पर औरतों के आपको ठीक तरीके से जो है वो हुकूक नजर आ रहे होते, तो ठीक है, आप खुद जिंदा है मगर आपकी जो हिस्सी है वो बेहिस्सी में तब्दील हो चुकी है, आप अंदर से मर चुके हैं। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो हमें ठीक तरीके से इवेंट्स मिलते हैं मनाने के लिए कि वाकई हमें औरतों के हुकूक पर काम करना चाहिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में काम करना चाहिए। न जाने हमारी इतनी और कितनी बहनें जो वाकई हुकूक की तलाश में, मगर तमाम की तमाम जबानें लब उस पर खामोश हैं, तो हमें उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए थी, ना कि किसी और तरफ। अस्सलामु अलैकुम।